नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तानाशाही चल रही है। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने ईशा खान चौधरी से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक वोट चोरी है और वोट चोरी करके भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। 60 लाख से ज्यादा वोटर इस एसआईआर प्रक्रिया से वंचित हैं, लेकिन चुनाव ये आंकड़ा पारदर्शी नहीं कर रही। एसआईआर प्रक्रिया में नए वोटर अपने नाम डलवाने से वंचित रहे, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 9 तारीख को सुनवाई होनी है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने पश्चिम बंगाल मालदा से लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी से खास बातचीत की। ईशा खान का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, इसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा और चुनाव आयोग है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि एसआईआर पर जनता के हित में फैसला होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका विरोध जरूर करेंगे और सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बनकर एसआईआर प्रक्रिया में वंचित वोटर्स को न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल मालदा से लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी हैं। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया, कई सारे आंकड़े आप लोगों ने बताए कि इस तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। सरकार जो है वो एसआईआर को लेकर के लगातार कह रहा है कि एसआईआर जो है वो बहुत अच्छा प्रक्रिया है, आने वाले वक्त में कई सारे युवा इससे कनेक्टेड होंगे, लेकिन वंचित किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? सोल्यूशन कैसे होगा, ये तो हम लोग थोड़ा नर्वस है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व हुआ है तो देखिए, ये जो क्राइसिस जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो 9 तारीख है लास्ट डे हियरिंग के लिए, और वो 2-3 दिन का अंदर 9 तारीख, तो प्रॉब्लम है 6 मिलियन आदमी, 60 लोगों को फिर जुडिशियल अंडर एजुकेशन मैंने फिर बोला है 60 लाख। मेरा कंस्टिट्यूंसी मालदा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में 8.28 लाख, तो इतना सारा आदमी कैसे रिव्यू हो गया इतना कम समय, ये हम लोग का एक प्रश्न है। और बहुत दुखी का बात है जो ये प्रोसेस शुरू से जो ऐसा जो होने चाहिए, जो आगे हुआ है, जो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है इस देश में, शायद 12 बार जितना हम पढ़ा है, 12 बार हुआ है, 12 टाइम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन वेरियस स्टेट्स, और बहुत सक्सेसफुल। मगर ऐसा एक न्यूट्रल प्रोसेस, निरपेक्ष प्रोसेस होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होने चाहिए, ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मगर हम लोग बंगाल में क्या देख रहे हैं, शुरू से टीएमसी पार्टी रूलिंग जो है और सेंट्रल जो बीजेपी पार्टी में शुरू से इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस बनाया। शुरू से आपका शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, बीजेपी जो प्रेसिडेंट है, उन लोग बोल रहे हैं वहां बंगाल का बॉर्डर्स में 1.5 कोटी रोहिंग्या मुस्लिम खड़ा है और करोड़ इलीगल एलियंस बांग्लादेश से है। अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ है, मगर ये तो शुरू से क्या है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। फिर ममता मुख्यमंत्री जो है टीएमसी का वेस्ट बंगाल का, वो बोल रहा है कि हम मरेगा मगर होने नहीं देगा। तो शुरू से अगर ये प्रोसेस इतना खराब से शुरू है तो प्रोसेस कैसे जाए? अभी इतना खराब हो गया, इतना रिलेशनशिप खराब हो गया ईसीआई का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट जो है वेस्ट स्टेट में, सेंट्रल में, जो इवन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, ये ट्रस्ट डिफिसिट हो गया। ये जो स्टेक होल्डर्स है, बड़ा बड़ा स्टेक होल्डर, 2 सरकार और ईसीआई, इन लोग का आसपास में ट्रस्ट नहीं है और कोऑपरेशन भी नहीं। तो वो कोऑपरेशन नहीं होने से पब्लिक सफर कर रहा है। इतना जो 60 लाख नेम्स जो आया है, क्यों आया है?
कि वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो आपका इलेक्शन कमीशन ने कहा है पेपर्स को रिव्यू करने के लिए, केस रिव्यू करने के लिए मांग रहा था, नहीं दिया। तो ये एक नॉन कोऑपरेशन जो हो रहा है उसमें ये आप लोग देख रहे हैं 60 लाख नेम, ये सब बकवास नाम जो आ रहे हैं सब बकवास है। ये आ रहा है ये नाम, ये भूल जो कि मिस्टेक जो है वोटर का नहीं, ये मिस्टेक कर रहा है आपका AI सॉफ्टवेयर, आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मिसट्रस्ट हो रहा है, उसलिए ये प्रॉब्लम क्राइसिस बन चुके हैं। तो क्राइसिस तो ये फॉल्ट है गवर्नमेंट का, फॉल्ट है ECI का, और शास्ति मिलेगा पब्लिक, ये कैसे होगा? और सजा मिलेगा पब्लिक, ये कब कौन सा देश में हो रहा है? ये क्रिमिनल्स का साथ भी नहीं होता, अगर आप इनोसेंट आप क्यों पनिशमेंट मिलेगा? और यहाँ भी सबसे बड़ा बात है, हम लोग कांग्रेस पार्टी है, हम लोग बोल रहा है जितना दिन जो 60 लाख का प्रोसेसिंग का डिस्पोजल नहीं होगा, इलेक्शन होने नहीं चाहिए। वो एक तो इलेक्शन डिले हो सकता है, एक बात। दो, जो पुराना वोटर लिस्ट था 2000 वो यूज कीजिए और SAR कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा इलेक्शन में SAR यूज कर। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुप्रीम कोर्ट शुड एक्नॉलेज जो मिस्टेक्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड इलेक्शन कमीशन के लिए पब्लिक सफर कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मामला हुआ है, राइट टू वोट का मामला हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखने चाहिए और 60 लाख वोटर्स, हर वोटर को पहुंचाने चाहिए उन लोगों को। ये तो हम लोग का देश, अगर नहीं होगा तो ये वोट चोरी हो रहा है, सीधा बात। अगर नहीं होगा, अगर आप 10 आदमी भी डिस्पोजल नहीं होगा लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, तब वोट चोरी हो रहा है। तब आप अच्छे इंडियन सिटीजन को आप अलाउ नहीं कर रहे, वो आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, ये तो मेन बात है। थैंक यू। शुक्रिया बात करने की। तो ये थे हमारे साथ में ईशा खान चौधरी, मालदा, वेस्ट बंगाल के मालदा से लोकसभा सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अगर 60 लाख वोटर्स को काटने की जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है, अगर ये वोटर्स अगर नहीं आए तो इसके बाद वो प्रदर्शन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।